कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर है, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। पुनः एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की डिजिटल कक्षाओं में। और हम जो बात कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, और वो हमारा अध्ययन का जो टॉपिक था वो था प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ सल्फोनिक एसिड। और उसमें एक अभिक्रिया और है, वो हम देख लेते हैं। वो है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ थायोफिनॉल, थायोफिनॉलों के ऑक्सीकरण से सल्फोनिक अम्ल का निर्माण। तो इसमें जो ऑक्सीकारक होता है, कैटेलिस्ट कौन सा है? क्षारीय KMnO4। थायोफिनॉल देखें, होता तो फिनॉल है, लेकिन फिनॉल में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और यहाँ पर थायोफिनॉल में ऑक्सीजन को रिप्लेस किसने कर दिया है? सल्फ़र ने कर दिया है। तो सल्फ़र का जो नाम थायो लगा देंगे, बाकी में बाद में क्या लिख देंगे? फिनॉल लिख देंगे। तो थायोफिनॉल के ऑक्सीकरण द्वारा, अब ऑक्सीकरण देखिए हमें जो बनाना है वो हमें निर्माण करना है SO3H। यहाँ पर सल्फ़र कितनी है? ओनली 1 है। ऑक्सीजन लाने कितने? 3 ऑक्सीजन लाने हैं। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और ऐड कर दिया तो SO3H हो जाएगा। तो थायोफिनॉल कन्वर्ट इनटू ऑक्सीडाइज इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट। थायोफिनॉल किस में ऑक्सीकृत हो गया? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। और ये काम किसने करवाया? और ये काम जिसने करवाया उसका नाम है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। और उसमें भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उसमें भी क्षार मिला हुआ है। तो ये तो था हमारा सल्फोनिक अम्ल निर्माण की विधियाँ। और अब हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक अम्लों की भौतिक जो क्वालिटी क्या है, भौतिक गुण क्या हैं, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फोनिक एसिड नंबर 1 देख लेते हैं। पहले तो हम क्या फर्स्ट इमेज देखते हैं, कैसा है कैसा नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो पहले रंगीन होते हैं या रंगहीन होते हैं? तो पहला ये रंगहीन, कलरलेस होते हैं। कलरलेस होते हैं, वेरी गुड, बिना कलर के हैं। और अगला ये कैसे हैं? सेकंड, ये नरम है या गरम है या कठोर है, कैसे हैं? ये हैं क्रिस्टली है, ठोस हैं। अरे वाह, ये क्रिस्टली ठोस हैं। नंबर 3 में क्या हो जाएगा? अब एक बात, क्रिस्टली ठोस हैं, रंगहीन हैं, तो ये वाष्पशील तो कम होंगे, मेरी आइडिया में कम वाष्पशील होंगे, लेकिन वाटर सोल्युबल ज़्यादा हैं। ये अति ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय तो हैं, लेकिन कैसे हैं? अति ध्रुवीय, बहुत ज़्यादा। ये अति ध्रुवीय होते हैं। और सॉल्युबिलिटी क्या है इनकी? ये जल में अति विलेय होते हैं। विलेय भी कैसे? अति विलेय। और ध्यान देना, जो जल में विलेय होता है वो कार्बनिक विलायकों में कम विलेय होता है या अविलेय होता है। अब ये अति ध्रुवीय होते हैं, जल में विलेय होते हैं, तो ये क्या H2SO4 में विलेय होते हैं।
H2SO4 में भी विलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं? अविलय होते हैं। अभी जल में जो विलय होते हैं तो ये आयनित अवस्था में होते हैं ज़्यादातर। ये जल में विलय होकर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। ऐसे लिख दो, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। कैसे आयनित होते हैं? जैसे बेंजीन SO3H रिएक्ट विद HOH, रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ से देखो ये बॉन्ड इधर से यूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड हाइड्रोजन दे गई अपने इलेक्ट्रॉन सारे, किसको दे गई? SO3 तू ले भाई, मैं निकल रही हूँ यहाँ से। लड़ाई होगी, जल जैसे आया ना, लड़ाई होगी बहुत खतरनाक। इनके पास झगड़ा हो गया। जल की ऑक्सीजन के पास क्या था? एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये बुला रही, आजा इधर आजा भाई। तो हाइड्रोजन सोचा मेरे यहाँ पर नहीं, मैं इधर जाऊँ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अपना, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का, वो इधर दे गई सल्फर के पास, तू ही रख इसे। तो ये माइनस के रूप में, और ये किसके रूप में हो गया? H3O+ के रूप में, हाइड्रोनियम आयन के रूप में। तो ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। सल्फोनिक अम्ल जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। क्लियर हुई बात? अब एक बात और हम देख लेते हैं, ये बहुत कम वाष्पशील होते हैं, इनकी आर्द्रता ग्राही प्रकृति होती है। कैसे होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। तो 7 नंबर यहाँ लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हाइग्रोस्कोपिक मतलब आर्द्रता ग्राही होते हैं। आर्द्रता ग्राही क्या है पता है आपको? जो वायुमंडल की जो नमी है उसको अपने आप में सोख लेते हैं, अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन्हें बोलते हैं आर्द्रता ग्रहण करने वाले, आर्द्रता ग्राही। जैसे हमारा जो साल्ट होता है, नमक, गर्मियों में के बाद जो बरसात आती है तो बरसात में वो नमक है ना, ये नमक डालते हैं, उसमें देखना थोड़ा हल्का हल्का पानी जैसा हो जाता है, उसमें वाटर आ जाता है। कहाँ से आता है? खूब अंदर रखते हैं, क्योंकि वो बरसात के दिनों में हमारे वायुमंडल में जो नमी रहती है, आर्द्रता रहती है, लो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वो नमक हाइग्रोस्कोपिक आर्द्रता ग्राही होने के कारण वातावरण नमी को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस तरह से हम बोलते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक आर्द्रता ग्राही होता है। ये आर्द्रता ग्राही होते हैं, कम वाष्पशील होते हैं, इनकी वाष्पशीलता भी कम होती है। ये कम वाष्पशील होते हैं। तो ये बहुत है अपने, ये रंगीन हैं, क्रिस्टलीय ठोस हैं, अति ध्रुवीय हैं, जल में अति विलय होते हैं, H2SO4 में विलय होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या कार्बन विलायकों में अविलय होते हैं, जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, लाइक एज दिस एग्जाम्पल। और ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, आर्द्रताग्राही होते हैं, कम वाष्पशील होते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक लिए आप स्वस्थ रहिए और केमिस्ट्री को पढ़ते रहिए। इसके साथ ये नहीं केमिस्ट्री पढ़ना है, और सब्जेक्ट आपकी वो पढ़नी है, और आप लगातार अच्छे अंकों से पास होते रहें
और कोरोना काल में इस कोरोना महामारी को हराते रहें और आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं, औरों के जीवन को भी सफल बनाने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी गुड डे।